अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्न इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग और उसके मश्क के ताल्लुक़ से अब तक 5 लेसन्स हो चुके हैं। आज के सबक में हम हैड और डिड को सीखने वाले हैं, जिसका मतलब होता है पास था, पास थी, पास थे। ये सबक भी काफ़ी अहम है और तकरीबन पिछले सबक की तरह ही है, लेकिन उससे थोड़ा आसान है। इसमें सबक को आसान अंदाज में अच्छे से समझाने और आपसे अंग्रेज़ी बुलवाने की कोशिश की गई है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, सबक को अच्छे से समझें और ज़ोर से बोल बोल कर मशक करने की कोशिश करें। नीज़ आसानी के लिए इस वीडियो का PDF फाइल भी बनाया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आप हमारे स्पोकन इंग्लिश व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन और इसके अगले पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ हैड एंड डिड। हैड और डिड का इस्तेमाल। सबसे पहले पहचान देखते हैं कि क्या अलामत होगी। तो इनके उर्दू जुमलों के आखिर में पास था, पास थी, पास थे, या फिर भाई बहन दोस्त था, थे या थी, यानी जिसके अंदर पास था का मफहूम हो वगैरह जैसे अल्फाज होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है, मेरे पास बंगला था, मेरे पास दौलत थी, उसके पास जहाज़ था, हमारे पास फैक्ट्री थी, तुम्हारे पास ज़रा भी दिमाग नहीं था, मेरे 5 चचा थे। मेरे यानी मेरे पास। इम्तियाज़ के 3 मामा थे, यानी इम्तियाज़ के पास। इस दरख्त में टहनी नहीं थी, यानी इस दरख्त के पास। इस घर में छत नहीं थी, मुराद इस घर के पास यानी इस घर के अंदर। मस्जिद के 2 मीनार थे, यानी मस्जिद के पास अंदर। मोबाइल में बैटरी नहीं थी, यानी मोबाइल के पास यानी मोबाइल के अंदर। उसके 2 भाई थे, यानी उसके पास 2 भाई थे। तुम्हारे 10 बेटे थे, मेरा बस एक दोस्त था, यानी मेरे पास बस एक दोस्त था। तो या तो पास था, पास थी का लफ्ज़ साफ़ हो या फिर उसका मफहूम हो। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी जुमलों को बनाने के लिए 6 तरीक़े होते हैं और अब तक हम 6 तरीक़े चलाते आए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो पिछले सबक की तरह इसमें भी पहले तरीक़ा का कायदा यानी रूल अलग है, यानी अफर्मेटिव मुस्बत का, और बाकिया जो तरीक़े हैं उनका रूल अलग है। लेकिन ये थोड़ा आसान सबक है, तो सबसे पहले हम पहला तरीक़ा समझते हैं, यानी अफर्मेटिव। नंबर 1 अफर्मेटिव यानी मुस्बत। पहला तरीक़ा अफर्मेटिव है। इसकी तरतीब और फार्मूला इसका होगा, सबसे पहले कोई सब्जेक्ट लाना है, फिर सिर्फ हैड लाना है और कोई भी एक नाउन, बस हो गया। वजाहत इसकी यही है कि सब्जेक्ट वाहिद हो या जमा, कुछ भी हो सब्जेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब में आपको हैड लाना है बस। आसान तरीक़े पे ऐसे याद रख सकते हैं, आई हैड, यू हैड, ही हैड, कोई भी सब्जेक्ट है सब में हैड 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 लगना है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक दुकान थी, तो आई हैड अ शॉप, एक दुकान अ शॉप। मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन। मेरे पास 100 रुपये थे, आई हैड 100 रुपीज़। मेरे 2 जिगरी दोस्त थे, आई हैड 2 क्लोज फ्रेंड्स। मेरे 5 भाई थे, आई हैड 5 ब्रदर्स। तुम्हारे पास एक लैपटॉप था, यू हैड अ लैपटॉप, यू हैड अ लैपटॉप। तुम्हारे पास 2 घर थे, यू हैड 2 हाउसेस। आपके पास एक आईफोन था, यू हैड एन आईफोन, यू हैड एन आईफोन। आपके 5 चचा थे, यानी आपके पास, यू हैड 5 अंकल्स, यू हैड 5 अंकल्स। तुम्हारी 3 बहनें थी, यू हैड 3 सिस्टर्स, यू हैड 3 सिस्टर्स। उसके पास एक घड़ी थी, ही हैड अ वॉच, ही हैड अ वॉच। उसके पास एक मोटरसाइकिल थी, ही हैड अ बाइक, ही हैड अ बाइक। उसके पास 3 भाई थे, ही हैड 3 ब्रदर्स, ही हैड 3 ब्रदर्स। उसका एक कारखाना था, यानी उसके पास, ही हैड अ फैक्ट्री, ही हैड अ फैक्ट्री। उसका एक मदरसा था, ही हैड अ मदरसा। अनवर का एक दुश्मन था, अनवर हैड एन एनिमी, अनवर हैड एन एनिमी।
अम्मी के पास पैसा था, मॉम हैड मनी। साजिद के पास एक खूबसूरत घर था, साजिद हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। साजिद हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। इस स्कूल में 4 असातिज़ा थे। दिस स्कूल हैड 4 टीचर्स। दिस स्कूल हैड 4 टीचर्स। मेरे भाई के पास 2 कारें थी। माई ब्रदर हैड 2 कार्स। माई ब्रदर हैड 2 कार्स। ये तो था पहला तरीक़ा। अब चूँकि पास है कि बकिया जो तरीक़े हैं दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे, उनका कायदा अलग है बिल्कुल इनसे, इसलिए उसमें हेल्पिंग वर्ब तब्दील हो जाएगा। आगे अब हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, यानी अब हर जगह हैड के बजाय हमें डिड का इस्तेमाल करना है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। और नेगेटिव में, मनफी जुमलों में यही डिड डिडंट हो जाएगा नोट के साथ। लेकिन ये ख्याल रहे कि सब में सब्जेक्ट के बाद या आखिर से पहले हैव का इस्तेमाल ज़रूर होगा। ये लाना लाजमी होता है, पहले में भी था, इसमें भी होगा। यानी सवालिया और मनफी जुमलों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आ जाने के बाद हैव का लाना ज़रूरी होता है। तो अगला तरीक़ा है नेगेटिव यानी मनफी। तो सबसे पहले तरतीब होगी कि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड के साथ नोट जोड़ के लिखेंगे डिडंट, डिडंट। उसके बाद HAVE हैव जो कि लाजमी होता है। उसके बाद कोई नाउन। आसान तरीके पे ऐसे याद रख सकते हैं, आई डिडंट हैव, यू डिडंट हैव, ही डिडंट हैव, शी डिडंट हैव वगैरह। एग्जाम्पल है, मेरे पास दुकान नहीं थी, आई डिडंट हैव अ शॉप। मेरे पास कलम नहीं था, आई डिडंट हैव अ पेन। मेरे पास 100 रुपये नहीं थे, आई डिडंट हैव 100 रुपीज़। तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं था, यू डिडंट हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास 2 घर नहीं थे, यू डिडंट हैव 2 हाउसेस। आपके पास चचा नहीं थे, यू डिडंट हैव 5 अंकल्स। उसके पास घड़ी नहीं थी, ही डिडंट हैव अ वॉच। उसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, ही डिडंट हैव अ बाइक। उसका कारखाना नहीं था, ही डिडंट हैव अ फैक्ट्री। अनवर का दुश्मन नहीं था, अनवर डिडंट हैव एन एनिमी। अम्मी के पास पैसा नहीं था, मॉम डिडंट हैव मनी। इस स्कूल में 4 असातिज़ा नहीं थे, दिस स्कूल डिडंट हैव 4 टीचर्स। नोट, अगर आपको किसी बात की बिल्कुल नफ़ी करनी है, यानी कि आपके पास वो चीज़ थी ही नहीं, या बिल्कुल भी नहीं थी, या कहीं भी नहीं थी, तो ऐसा जुमला हम नो लगा करके बनाते हैं, जैसे कि इससे पहले सबक में था। लेकिन जो सारा इसका रूल होगा, तरीक़ा होगा, वो अफर्मेटिव यानी मुस्बत वाला रहता है, उसी से बनाना है। बस लास्ट से पहले सिर्फ जो है नाउन से पहले नो लगाना है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कुछ, मेरे पास कोई कलम नहीं था, तो अफर्मेटिव मुस्बत से बनेगा, हैड लगेगा, तो हो जाएगा आई हैड नो पेन। आई हैड नो पेन। मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, तो आई हैड नो मनी। आई हैड नो मनी। तुम्हारे पास बिल्कुल भी सब्र नहीं था, यू हैड नो पेशेंस। उसके पास ज़रा भी दिमाग नहीं था, ही हैड नो ब्रेन। ही हैड नो ब्रेन। खालिद के पास कोई घर नहीं था, खालिद हैड नो हाउस। खालिद हैड नो हाउस। आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा तरीक़ा है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यानी सवालिया मुस्बत। इसकी तरतीब रहेगी, सबसे पहले डिड लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव जो लाजमी है, फिर नाउन। शुरू में डिड इसलिए लाएंगे कि ये क्वेश्चन वाला है। आसान तरीके पे ऐसे याद रख सकते हैं, डिड आई हैव, डिड यू हैव, डिड ही हैव, डिड शी हैव सब में आएगा। एग्जाम्पल है, क्या मेरे पास दुकान थी, डिड आई हैव अ शॉप। डिड आई हैव अ शॉप। क्या मेरे पास कलम था, डिड आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास 100 रुपये थे, डिड आई हैव 100 रुपीज़। क्या तुम्हारे पास लैपटॉप था, डिड यू हैव अ लैपटॉप। क्या तुम्हारे पास 2 घर थे, डिड यू हैव 2 हाउसेस। क्या आपके 5 चचा थे, डिड यू हैव 5 अंकल्स। क्या उसके पास घड़ी थी, डिड ही हैव अ वॉच।
क्या उसके पास मोटरसाइकिल थी? डिड ही हैव अ बाइक? क्या उसका कारखाना था? डिड ही हैव अ फैक्ट्री? क्या अनवर का दुश्मन था? डिड अनवर हैव एन एनिमी? डिड अनवर हैव एन एनिमी? क्या अम्मी के पास पैसा था? डिड मॉम हैव मनी? क्या इस स्कूल में 4 असातिज़ा थे? डिड दिस स्कूल हैव 4 टीचर्स? डिड दिस स्कूल हैव 4 टीचर्स? तो बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट बदलना है, हेल्पिंग सब में सेम रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सवालिया मनफी। तरतीब है, सबसे पहले डिड के साथ नोट जोड़ के लिखेंगे डिडंट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव लाजमी, फिर कोई नाउन। आसान तरीका है, डिडंट आई हैव, डिडंट यू हैव, डिडंट ही हैव, डिडंट शी हैव। एग्जाम्पल है, क्या मेरे पास दुकान नहीं थी? तो डिडंट आई हैव अ शॉप। क्या मेरे पास कलम नहीं था? डिडंट आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास 100 रुपये नहीं थे? डिडंट आई हैव 100 रुपीज़। क्या तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं था? डिडंट यू हैव अ लैपटॉप। क्या तुम्हारे पास 2 घर नहीं थे? डिडंट यू हैव 2 हाउसेस। क्या आपके 5 चचा नहीं थे? डिडंट यू हैव 5 uncles? क्या उसके पास घड़ी नहीं थी? डिडंट ही हैव अ वॉच? क्या उसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी? डिडंट ही हैव अ बाइक? क्या उसका कारखाना नहीं था? डिडंट ही हैव अ फैक्ट्री? क्या अनवर का दुश्मन नहीं था? डिडंट अनवर हैव एन एनिमी? क्या अम्मी के पास पैसा नहीं था? डिडंट मॉम हैव मनी? क्या उस स्कूल में 4 असातिज़ा नहीं थे? डिडंट दिस स्कूल हैव 4 टीचर्स? आगे बढ़ते हैं, अगला है नंबर 5 इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव WH फैमिली। सबसे पहले तरतीब होगी इसकी, कोई भी WH का एक वर्ड लाना है, चाहे कोई भी हो सकता है वो, उसके फ़ौरन बाद डिड लाना है, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव लाजमी, फिर कोई नाउन। आसान तरीके पे इस तरह याद रख सकते हैं हम WH के एक लफ्ज़ वाई के ज़रिए कि वाई डिड आई हैव, वाई डिड यू हैव, वाई डिड ही हैव, वाई डिड शी हैव। वाई की जगह कोई भी WH का वर्ड लग सकता है जो मुनासिब हो। एग्ज़ाम्पल है, मेरे पास दुकान क्यों थी? मेरे पास दुकान क्यों थी? तो वाई डिड आई हैव अ शॉप? तो पहले वाई WH, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर आई सब्जेक्ट, फिर हैव लाजमी, फिर एक दुकान के लिए अ शॉप। तो वाई डिड आई हैव अ शॉप? मेरे पास कलम क्यों था? वाई डिड आई हैव अ पेन? मेरे पास 100 रुपये क्यों थे? वाई डिड आई हैव 100 रुपीज़? तुम्हारे पास लैपटॉप क्यों था? वाई डिड यू हैव अ लैपटॉप? तुम्हारे पास 2 घर क्यों थे? वाई डिड यू हैव 2 हाउसेज? आपके 5 चचा क्यों थे? वाई डिड यू हैव 5 uncles? उसके पास घड़ी क्यों थी? वाई डिड ही हैव अ वॉच? उसके पास मोटरसाइकिल क्यों थी? वाई डिड ही हैव अ बाइक? उसका कारखाना क्यों था? वाई डिड ही हैव अ फैक्ट्री? अनवर का दुश्मन क्यों था? वाई डिड अनवर हैव एन एनिमी? अम्मी के पास पैसा क्यों था? वाई डिड मॉम हैव मनी? इस स्कूल में 4 असातिज़ा क्यों थे? वाई डिड दिस स्कूल हैव 4 टीचर्स? वाई डिड दिस स्कूल हैव 4 टीचर्स? आगे बढ़ते हैं, अगला एक नोट है, इस 5वें नंबर वाले में जुमले में, ये जो 5वां नंबर है, इसमें हाउ मैनी और हाउ मच लगाकर भी काफ़ी सवाल होता है, जैसे कि इससे पहले वाले सबक में हमने बताया था। तो उस सूरत में जिसे हम गिन सकते हैं जिन चीज़ों को, उसके लिए हाउ मैनी के साथ हम जमा का लफ्ज़ लाते हैं प्लूरल, और जिसे नहीं गिन सकते, शुमार नहीं कर सकते जिन चीज़ों को, उसके लिए हम हाउ मच के साथ वाहिद यानी कि सिंगुलर लफ्ज़ लाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपके पास कितने कलम थे? इससे पहले हमने बनाया था आपके पास कितने कलम हैं, तो अब थे की बात हो रही थाते थी। तो आपके पास कितने कलम थे? तो कलम को तो चूँकि गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मैनी। तो हाउ मैनी पेन्स, यहाँ पर जमा लाएंगे, पेन नहीं, एस के साथ, पेन्स। तो हाउ मैनी पेन्स डिड यू हैव? आपके कितने भाई थे? हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यू हैव? आपके कितने दोस्त थे? हाउ मैनी फ्रेंड्स डिड यू हैव?
आपके पास कितनी गाड़ियाँ थी, हाउ मैनी कार्स डिड यू हैव। आपके पास कितना पानी था, तो पानी को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मच वाटर, और वाटर वाहिद रहेगा चूँकि ये जमा नहीं बनती इसकी, वैसे भी वाहिद आता है। हाउ मच वाटर डिड यू हैव, आपके पास कितना पैसा था, हाउ मच मनी डिड यू हैव। तो ये डिड वाला जो है वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा और जो चीज़ है वो बदलेगा। आगे बढ़ते हैं, छठा और आखिरी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली, सवालिया मनफी मा WH फैमिली। तरतीब होगी इसकी, सबसे पहले WH का कोई भी वर्ड लाएं, फिर डिडंट नोट के साथ जोड़ करके डिडंट लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव लाजमी, फिर कोई नाउन। आसान तरीके पे ऐसे याद रख सकते हैं, वाई डिडंट आई हैव, वाई डिडंट यू हैव, वाई डिडंट ही हैव, वाई डिडंट शी हैव, सब में डिडंट के साथ लास्ट में हैव लगेगा। एग्जाम्पल है, मेरे पास दुकान क्यों नहीं थी, वाई डिडंट आई हैव अ शॉप, वाई डिडंट आई हैव अ शॉप। मेरे पास कलम क्यों नहीं था, वाई डिडंट आई हैव अ पेन। मेरे पास 100 रुपये क्यों नहीं थे, वाई डिडंट आई हैव 100 रुपीज़। तुम्हारे पास लैपटॉप क्यों नहीं था, वाई डिडंट यू हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास 2 घर क्यों नहीं थे, वाई डिडंट यू हैव 2 हाउसेज। आपके 5 चचा क्यों नहीं थे, वाई डिडंट यू हैव 5 अंकल्स। उसके पास घड़ी क्यों नहीं थी, उसके पास घड़ी क्यों नहीं थी, वाई डिडंट ही हैव अ वॉच, वाई डिडंट ही हैव अ वॉच। उसके पास मोटरसाइकिल क्यों नहीं थी, वाई डिडंट ही हैव अ बाइक। उसका कारखाना क्यों नहीं था, वाई डिडंट ही हैव अ फैक्ट्री। अनवर का दुश्मन क्यों नहीं था, वाई डिडंट अनवर हैव एन एनिमी। अम्मी के पास पैसा क्यों नहीं था, वाई डिडंट मॉम हैव मनी। इस स्कूल में 4 असातिज़ा क्यों नहीं थे, वाई डिडंट दिस स्कूल हैव 4 टीचर्स, वाई डिडंट दिस स्कूल हैव 4 टीचर्स। तो इस तरह सारे तरीक़े बन जाते हैं और पूरे तरीक़े यहाँ मुकम्मल हो गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पहले इसे अच्छे से समझकर ख़ुद से मश्क करें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर अगले पार्ट में अगले हिस्से में क्यूज़ की शक्ल में सबकी मश्क करा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।